7 दिन तक लगातार ये गारंटी से कहता हूं, जहां चाहेंगे वहीं पर रिश्ता होगा इंशाल्लाह। किसी किस्म की अगर रिश्ते में रुकावट है, हर किस्मी बंदिश खत्म होगी और हर किस्मी रुकावट खत्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि जल्द शादी के लिए एक ख़ास दुआ है, कुरान करीम से साबित है। रिश्ता नहीं हो रहा या रिश्ता में रुकावट है या होते होते रिश्ता फिर टूट जाता है या रिश्ता हो जाता है फिर होकर टूट जाता है या सिरे से मंगनी ही नहीं होती या किसी ख़ास जगह पे शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है और बुज़ुर्गान दीन ने इसको कई कुतुब के अंदर आजमाया है, कई कुतुब के अंदर। लेकिन कोशिश फरमाएं कि जो शराइत मैं बताऊंगा उन शराइत के साथ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ज़हरी बात है, अगर बग़ैर शराइत के आप करेंगे तो रज्जत का मामला बन जाएगा और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रह जाएंगे पता नहीं यार वजीफ़े असर क्यों नहीं करते। हालांकि होता रज्जत का मामला है और रज्जत होती ही ऐसे है कि आपने किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा कर डाला जो खुद कामिल नहीं है या फिर किसी जनाब यूट्यूब से उठाकर ऐसे वजीफ़े करना शुरू कर दिए या फिर गूगल से उठाकर वजीफ़े करना शुरू कर दिए। ना शराइत को देखा है, ना उसका परहेज़ देखा है, ना उसका एहतियात देखा है, बस ऐसे ही वजीफ़े करना शुरू कर दिए। और जब फिर रज्जत का मामला बन गया फिर मारे मारे फिर रहे होते, पता नहीं यार वजीफ़े असर भी नहीं करते, तवीज़ भी असर नहीं करते, पता नहीं हम पर किसी ने जादू कर दिया है, हो पता नहीं क्या गया। फिर जाते हैं ऐसे बाबू के पास, वो कहते हैं तुम्हारे फलां ने तुम पर जादू कर डाला है, तुम्हारे फलां ने तुम पर जादू कर डाला है। घरों के घर उजड़ जाते हैं। अक्ल इतनी नहीं आती कि भाई यार किया तो हमने खुद है, क्योंकि किए की सज़ा हमें मिल रही है। होता रज्जत का मामला है और रज्जत का मामला जब बन जाता है तो फिर आप लाखों वजीफ़े भी असर करते रहे ना, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। इसलिए रज्जत पर मैंने एक वीडियो बनाई, तफसीलन रज्जत पर बोला था, रज्जत का आखिरी हल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। कोशिश फरमाएं रज्जत के लिए जो वजीफ़ा मैंने बताया था उस वजीफ़े को एक मरतबा करके फिर जनाब अली आप कोई भी वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठक ठक असर करता जाएगा। कोशिश फरमाएं आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी करें। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। हदीस पाक में आता है कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। और एक और रिवायत में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और एक हदीस पाक में फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब नमाज पढ़ता है तो मौला करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता। और ये एक हदीस पाक हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस हदीस के रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे और हुजूर का सहाबी भी हुजूर के साथ था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जा रहे थे तो जंगल में जैसे पहुँचे, पतझड़ का मौसम था, हुजूर ने एक दरख्त था उसकी टहनी को पकड़कर ऐसे हिलाया, पत्ते नीचे गिरे। तो हुजूर ने देखा, हुजूर ने फरमाया कि अबू ज़र देखा है? जी या रसूलल्लाह देखा है, पत्ता एक भी टहनी पर नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया यही मिसाल है नमाजी की। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म पर, उसके कंधों पर गुनाहों का मेल भी नहीं रहता।
नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। और दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। आप कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है, कोई मुश्किल शराइत नहीं है। और फिर इस दुआ को रोज़ाना की बिना पर किसी भी वक़्त, दिन है या रात, मकरूह टाइम निकाल कर, यानी सूरज तुलूद होते वक़्त 20 मिनट, सूरज गुरूब होते वक़्त 20 मिनट और निस्फ निहार के वक़्त 20 मिनट, इन 3 वक्तों के अलावा किसी भी वक़्त आप सबसे पहले वज़ू करें, वज़ू करके मुसल्ला रसूल पे जाएं, सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा तादाद जो पहले दिन रखनी है, आखिरी दिन तक भी वही तादाद रखनी। तादाद एक हो बस, जो तादाद पहले दिन होनी चाहिए वही तादाद आखिरी दिन भी होनी चाहिए। यानी नफिल पढ़कर 3 मरतबा या 2 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम सूरत अल फुरकान आयत नंबर 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। सूरत अल फुरकान आयत नंबर 74। इस आयत मुबारक को 3 मरतबा या 7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। लेकिन इस आयत मुबारक को पहले दिन जिस तादाद में पढ़ा था, आखिरी दिन तक भी उसी तादाद में पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 दिन तक लगातार ये करें। मैं गारंटी से कहता हूँ, जहाँ चाहेंगे वहीं पे रिश्ता होगा इंशाअल्लाह। किसी किस्म की अगर रिश्ते में रुकावट है, जादू की वजह से रुकावट है या बंगाली जादू की वजह से रुकावट है या अमलियाती बंदिश है, हर किस्मी बंदिश ख़त्म होगी और हर किस्मी रुकावट ख़त्म होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।